नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 5 ईश्वर कहाँ है। हमने ईश्वर कहाँ है भाग 1 पढ़ लिया है। उसमें पुत्र ने अपने पिता से बहुत सारे सवाल किए थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, वह कैसा है। तो पिता ने उत्तर दिया था कि ईश्वर जो है वो संसार में सभी जगह है। उन्होंने इस संसार में वह सभी जगह स्थापित हैं। उन्हें हम योग साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपनी जो अंतर मन में जो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा, भाव है, उनके माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं उनके पुत्र उनसे। चलिए, कहा है हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। पिता ने भी उत्तर दिया था ना ऐसे कि वह हर जगह मौजूद है लेकिन वह नजर नहीं आता। यह उत्तर भी पिता ने अपने पुत्र को दिया था। योग साधन के बिना उसको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक हम ध्यान और श्रद्धा के बिना हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे ईश्वर को। पुत्र ने कहा मैं समझ नहीं पाया। इसने कहा पुत्र ने। पिता ने जो उत्तर दिया वो पुत्र के समझ में नहीं आया, तो उन्होंने और पूछा कि कुछ और खोल कर बताइए, कुछ और बताइए, कुछ और तरीके से मुझे समझाइए कि मैं समझ सकूं कि ईश्वर कहाँ है और रहते कहाँ है। मुझे अपने और दूसरे माध्यम से बताइए। तो पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया, एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। इसमें डाला एक मुट्ठी नमक लिया और नमक को पानी में डाल दिया। फिर पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। नमक को डालें पानी में तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो पिता ने कहा दिखता है क्या। पिता ने उत्तर दिया दिखता तो नहीं है, अदृश्य हो गया है। क्या उत्तर दिया, दिखता नहीं है, अदृश्य हो गया, अर्थात वह पानी में पूरी तरीके से घुल गया है। पर है या नहीं, किसने पूछा, पिता ने। फिर पुत्र कहता है तो कहाँ है, सारे पानी में। किसने उत्तर दिया, पिता ने। फिर पिता ने कहा बेटा इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो नमक है जो पानी में पूरी तरीके से घुल गया है, हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि वह पूरी तरह से पानी में घुल गया है। पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। जब उस पानी में घुला हुआ नमक को हम चखेंगे, स्वाद करेंगे, तो वह हमें नमक का स्वाद उसमें महसूस होगा, परंतु वह दिखाई नहीं देगा। नमक के होने का पानी का स्वाद बताएगा। नमक के होने का जो है पानी पीने के बाद ही हमें उसका स्वाद पता चल जाएगा किसमें नमक है। हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी कि उसमें नमक है, किंतु हमारा जो स्वाद है, हमारे जो जीभ हैं, उसमें हम जब चखेंगे तो हमारी जो स्वाद है बताएगा कि इसमें नमक है। परमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है, अर्थात परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वह संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है वह, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, किंतु परमात्मा को कभी भी आंखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हम परमात्मा ईश्वर को हम आंखों से या दूसरी इंद्रियों से नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। उसे अंदर की आंखों से, अर्थात मन में ध्यान करने से अंदर की आंखों से अंदर से देखा जा सकता है। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर
सब जगह वह दिखाई देते हैं। जब हम ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर जगह हमको बस ईश्वर ही हमें हर चीज में ईश्वर दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं आगे और क्या है। जिस प्रकार उदाहरण और देते हैं पिताजी, दही में घी है पर दिखाई नहीं देता। दही में घी होता है, आप जानते हैं ना। दही से ही हम मथ कर क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। उसे निकालने के लिए हमें दही को मथना पड़ता है। आप जानते हैं ना, आपके घर में भी दही होती है, उसमें आपकी माता है, वह दही को मथ कर पहले मक्खन निकालती है, मक्खन से घी बनाती है। तिलों में तेल होता है, तिल में तेल होता है पर वो दिखाई नहीं देता। तेल पाने के लिए तिलों को पीसना पड़ता है। तेल निकालने के लिए जो तिल होता है उसको पीसना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। अब लकड़ी में और पत्थर में भी आग होती है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। उसमें आग तो होती है पर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें भी ईश्वर को, भगवान को देखने के लिए क्या करना होता है, अंदर की आंखों से देखने के लिए योग साधना की आवश्यकता पड़ती है। हमें भी योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अपना जो ध्यान है वो पूरी तरीके से ईश्वर पे लगाना पड़ेगा, तभी हम अपनी अंतरात्मा से ईश्वर को देख पाएंगे। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। अर्थात जो हम ध्यान करते हैं उसको अनुभव के लिए हमारी जो आत्मा और परमात्मा का जो मेल है, उसे एक साधना की आवश्यकता है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता। अब पुत्र को अब अच्छे से समझ में आ गया कि जो ईश्वर है हमें दिखाई क्यों नहीं देता और उसे हम कैसे देख सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये जान लेते हैं कि हमारा जो अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा से छिपा नहीं है। हम जो भी कार्य करते प्रतिदिन प्रतिपल वो ईश्वर से छिपा नहीं है। आप भी कुछ भी कार्य करते हो वो प्रतिपल ईश्वर आपको देखते रहता है। कभी भी आप बुरा कार्य नहीं करेंगे। अच्छे काम का अच्छा फल भी मिलेगा आपको और बुरे काम का बुरा फल भी मिलता है। अतः हमें सदा ही अच्छा कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है ना बच्चों। तो आपको इस पाठ से हमने क्या शिक्षा प्राप्त किया कि व्यक्ति को हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, कभी भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। और हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। तो बच्चों आइए अब करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न दूसरा, परमात्मा को किस आँख से और कहाँ तक देखा जा सकता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न तीसरा, पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा? प्रश्न चौथा, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों हमने जो आज कक्षा में जो अध्ययन किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आज का अध्ययन आज की जो कक्षा है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।